टीवी20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही टीवी20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक मतदाता जागरूकता रैली निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 344 गोपालपुरा विधानसभा राजकुमार बैठा के साथ निकाली गई। मतदाता रैली में मत देने के साथ ही नए मतदाता बनने की अपील किया गया। मतदाता जागरूकता रैली में बच्चों ने अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन व नारे लिखी तख्तियां लिए थे, जिससे नए मतदाताओं को जुड़ने व मतदान करने की प्रेरणा मिले। इसके साथ ही सभी मतदाताओं को मत देने के लिए संदेश देने के लिए एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि वोट देना क्यों जरूरी है। नाटक मंचन में यासा जावेद, गंगा सिंह, अनुज सिंह, मनशिका सिंह आदि रहे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहायक विशिष्ट अधिकारी पंकज यादव, रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी राजकुमार बैठा, आर के श्रीवास्तव, शिव गोविंद सिंह, प्रबंध निदेशक वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, प्रधानाचार्य जुबेर हसन, एकेडमी इंचार्ज सुनील त्रिपाठी, सुनील तिवारी, किशन मिश्रा, फहीम अहमद, सुनील चौरसिया, आलोक यादव, नीलम चौहान, श्वेता राय, रमन यादव, सूर्यभान यादव सहित विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। अभियान जो चल रहा है, थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए और इसके बारे में। मैं गोपालपुर विधानसभा 344 के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हूँ, एसडीएम न्यायिक सगड़ी। आज 25 तारीख है। इस समय मतदाता पुनरीक्षण का विशेष अभियान चल रहा है। आगामी आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, उसके तत्वाधान में आज हमने वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक के साथ एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले निर्वाचन में अपनी सहभागिता दें, एक मजबूत सरकार बनाएं। लोगों को संदेश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो जिससे कि एक मजबूत सरकार बनेगी और मजबूत सरकार आपके क्षेत्र में विकास करेगी। ये मेरा संदेश है। और बच्चों को लेकर जो रैली हो रही है, बच्चे क्या इसमें इनका कितनी भूमिका आपको लगता है कि महत्व दे सकते हैं? हाँ, बच्चे हमारे जो कि देश के भविष्य हैं। ये बच्चे आने वाले समय में हमारी देश की बागडोर संभालेंगे। इसी में से कोई नेता बनेगा, कोई उसमें प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। ये बच्चे जा कर के समाज में मैसेज देंगे लोगों को कि आपको अपने मतदान जो का अधिकार मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना उपयोग करें, अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो एक मजबूत सरकार बनाएंगे। थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए। शिव गोविंद सिंह, प्रबंधक वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, बगेड़ा मनकट, आजमगढ़। आज 344 गोपालपुर विधानसभा की सगड़ी के निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी श्री राजकुमार बैठा जी के नेतृत्व में वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली है। इस रैली का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान ही एक ऐसा दान है जिसमें राजा करे चाहे रंग करे, दोनों की कीमत एक समान है। और अपने मत को पहचाने, इन बच्चों के माध्यम से सही संदेश देना चाहते हैं। और ये बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, आदमी दुनिया की बात टाल सकता है, ये अपने बच्चों की बात नहीं टाल सकता। ये बच्चे हैं, ये अपने माँ बाप से अगर कह दें, 1500 बच्चे हैं तो यह अपने माँ बाप से भी केवल कह दें, उनकी बात मनवा लें, तो 1000-2000 वोट की बढ़ोतरी हो जाएगी। लोग जागरूक होंगे। और आदमी ये स्क्वायर में होता है, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ऐसे बढ़ता है, 2048 ऐसे बढ़ता है। ये स्थिति है। 7728। परिवार नियोजन के लिए पुरुष नसबंदी सबसे बेहतर विकल्प है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन 2 चरणों में 21 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। दौरान प्रजनन स्वास्थ्य को देखते हुए पुरुष नसबंदी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। यह अभियान स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा थीम पर 2 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण में मोबाइलाइजेशन फेज 21 नवंबर से 27 नवंबर तक, द्वितीय चरण में सेवा प्रदायगी फेज 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुषों की भागीदारी से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पुरुषों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य के दृष्टिगत पुरुष नसबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मामूली शल्य प्रक्रिया है और महिला नसबंदी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। पुरुष नसबंदी के लिए न्यूनतम संसाधनों एवं बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि एनएसबी विधि के द्वारा किए जाने वाली पुरुष नसबंदी में न तो चीरा लगता है
न टाका लगता है और न ही पुरुष की पौरुष क्षमता में कमी या कमजोरी होती है। सरल ऑपरेशन मात्र 10 मिनट में हो जाता है। ऑपरेशन के 1 घंटे बाद आदमी घर जा सकता है और 72 घंटे बाद व्यक्ति अपना रोजमर्रा का कामकाज आम दिनों की तरह कर सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन के लिए पुरुषों को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की शारीरिक संरचना महिलाओं की अपेक्षा अधिक सरल होती है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छठ मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोगों के में आपसी में विवाद हो गया, जिसको लेकर के मारपीट भी हुई। विवाद का जड़ डीजे को बंद करने का बताया जा रहा है। तो इस तरह से थाना कोतवाली क्षेत्र में छठ मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बंद करने को लेकर हुए विवाद में 14 लोगों को पुलिस ने नामजद किया है। 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक यातायात अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने जानकारी दी है। सुनिए। सर, आजमगढ़ शहर कोतवाली में 94 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्या है पूरा मामला, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? छठ पर्व के अवसर पर 21 नवंबर को मूर्ति विसर्जन के समय डीजे को लेकर आयोजकों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिससे शांति व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हुई थी और उसमें हंगामे की स्थिति थी। इसमें जिन लोगों ने हंगामा किया था उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और कोतवाली में 94 लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें से 14 नामजद हैं और 80 लोग अज्ञात में हैं। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा आज DAV इंटर कॉलेज एवं DAV डिग्री कॉलेज आजमगढ़ में बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बूथ पर BLO से फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 को भरे जाने के संबंध में जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नए वोटरों को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 को भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया कि निर्वाचन से इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में नए वोटर फॉर्म 6 भरकर इसमें सम्मिलित हो। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा नामित जनपद के नोडल अधिकारी सुनीता सिंह, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत 4 सेंटर जिसमें 9 बूथ एवं मुबारकपुर के 2 सेंटर जिसमें 5 बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने फॉर्म 6, 7 एवं 8 के भरने के बारे में जानकारी प्राप्त किया। मित्र के घर भोज में शामिल होने के लिए जाते समय एक ही गांव के 3 युवकों की दुर्घटना में हो गई मौत। स्थानीय थाना क्षेत्र के चनेता गांव निवासी स्नातक का छात्र घनश्याम यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव उम्र लगभग 23 वर्ष, जो 4 भाइयों में सबसे छोटा था। इनके पिता आंख से अंधे हैं। यही खेती बाड़ी भी करते थे। खेती बाड़ी की ही जीविका का मुख्य आधार है तथा इसी गांव के निवासी ओम प्रकाश पुत्र प्रदीप यादव, जिसकी लगभग उम्र 18 वर्ष है, 2 भाई एवं 2 बहनों में सबसे बड़ा था। इनके पिता भी घर पर खेती बाड़ी ही करते थे। अत्यंत गरीब परिवार था तथा इसी गांव निवासी सोनू वर्मा उर्फ आदित्य पुत्र विष्णु वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, जो 2 भाइयों 4 बहनों में सबसे छोटा था एवं स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। इनके पिता खेती बाड़ी का कार्य करते हैं एवं बड़ा भाई बदायूं जनपद में सहायक अध्यापक है। 24 नवंबर को शाम 7:30 बजे एक ही मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से अम्बेडकर नगर जिले के सिंहपुर गांव में मृतक घनश्याम के दोस्त के घर एक भोज में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान NH 233 पर अतरौलिया टांडा रोड पर बसखारी थाना क्षेत्र अम्बेडकर नगर के मोतीगरपुर तिराहे के पास सड़क के किनारे खड़े ट्रक में उनकी मोटरसाइकिल से पीछे से टक्कर हो जाने के कारण तीनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद किसी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया तो मौके पर पहुंची बसखारी पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से इन लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों लोगों को मृतक घोषित कर दिया। घटना की सूचना तो मृतकों के जेब में मिले आधार कार्ड और मोबाइल से बसखारी थाने की पुलिस ने पीड़ित के परिजनों को दिया तो गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल हो गया। एक साथ 3 घरों में रोने चिल्लाने से हर कोई दुखित हो गया। तीनों लोगों के घर पर गांव के साथ साथ क्षेत्र के लोग पहुंचकर अपना दुख जाहिर किया। एक साथ एक गांव में अगल बगल 3 घरों में मृतकों के परिजनों के रोने चिल्लाने से पूरे गांव में रोने की ही आवाज सुनाई पड़ रही थी। देर शाम जब पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो एक बार फिर पूरे गांव में लोग चिल्लाने लगे। हालांकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी मृतकों के गांव में नहीं पहुंचा था। घटना के संदर्भ में बसखारी थाना अध्यक्ष JP सिंह ने बताया कि कल ही दुर्घटना की सूचना मिलते ही ट्रक को कब्जे में ले लिया गया एवं शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इस संदर्भ में अभी कोई तारीख प्राप्त नहीं है। सपा महिला सभा के संगठन की बैठक जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सन 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आहूत बैठक का संचालन महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। बैठक को राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़, अपहरण का जबरदस्ती बलात्कार की धाराएं घटनाएं हो रही हैं। शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना दूभर हो गया है। मणिपुर में महिला को गंगा न कराकर उनके साथ की गई अभद्रता हमेशा देश के इतिहास को कलंकित करता रहेगा। उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी तय करते हुए सबको मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जाने का कार्यक्रम तय किया। इसी क्रम में विधायक संग्राम यादव ने कहा कि महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सन 2024 में महंगाई बेरोजगारी से अधिक परेशान होकर महिलाएं मोदी सरकार को हटाएंगे। इसी क्रम में विधायक श्रीमती पूजा सरोज ने कहा कि योगी राज में महिला उत्पीड़न बढ़ा है। भाजपा धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटकर सत्ता हासिल कर गरीबों का पैसा पूंजीपतियों को दे रही है। गरीब, पिछड़ा, दलित
दलित व अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करके देश के भाजपा को हटाकर डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के सपनों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम को महिला संगठन के पदाधिकारी शना परवीन, भानुमति, सरोज, गुड्डी देवी, सुनीता राजभर, सपना निषाद, शशिकला सिंह, मीनू भारती आदि ने संबोधित। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज हरियोत कला केंद्र आजमगढ़ में जिला प्रशासन एवं गंगा समिति आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से एक शुरुआत समिति के माध्यम से आयोजित 24वां आजमगढ़ पुस्तक मेला 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक का दीप प्रज्वलन एवं फीता काट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पुस्तक मेले में लगाई गई किताबों का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलुओं को अंदर तक छुआ है और पढ़ाई लिखाई हो, नौकरियां हो या युद्ध हो, इन सब में डिजिटल क्रांति ने अपना एक अमीट छाप छोड़ा है और आने वाले समय में बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा जैसा हम लोगों ने अपने जीवन में आरंभ में देखा है। उन्होंने कहा कि जो छात्र छात्राएं एवं युवा वर्ग हैं, आने वाले समय उनका है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में भौतिक किताबों के इस आयोजन को आप महत्व दे रहे हैं, यह इस पुस्तक मेले की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं मान सकता है कि ज्ञान किसी प्रकार के आवरण में ही आता है। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध भागों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड अजमतगढ़ में प्रथम पाली में, खालिसपुर एवं द्वितीय पाली में खाड़, महाराजगंज में प्रथम पाली में इटौरा, दयाल एवं द्वितीय पाली में रुद्रपुर, तैबरपुर में प्रथम पाली में महुआर एवं द्वितीय पाली में मदसिया, रानी की सराय में प्रथम पाली में मालिक हुसैनपुर सहित तमाम इस तरीके से जनपद के तमाम क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित किया गया। निजामाबाद पुलिस ने गैंगस्टर में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 25 नवंबर 2023 की बात है, जहां वादी मुकदमा थानाध्यक्ष सचिदानंद यादव द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित सुधा गैंग चार्ट पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण रामनिवास यादव, पुत्र गुरुचरण यादव निवासी सरताहा पोस्ट मदसिया, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन निवासी भगतपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध लिखित तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को जहानागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 दिसंबर 2022 को प्रमोद प्रजापति पुत्र शिवनाथ प्रजापति साकिन असोना, थाना जहानागंज, जिला आजमगढ़ प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी तरीके से वादी को मुकदमा को रेलवे में गेटमैन की नौकरी दिलाने के नाम पर 5.5 लाख रुपए के ले लेने व वादी मुकदमा को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर देने व वादी मुकदमा द्वारा अपना रुपया मांगे जाने पर आजकल हम कहकर लटकाने व रुपये न देने तथा गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने वाले को सफलता हासिल की है। रानी की सराय पुलिस ने गैंगस्टर में मामले में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 28 जुलाई 2019 को वादी मुकदमा सुरेश सेठ पुत्र रामसागर, ग्राम जिगरसंडी, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, जो भुजही बाजार से अपनी ज्वेलरी एवं वस्त्रालय की दुकान बंद कर वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा दुकान की चाबी व गाड़ी के कागजात एवं 250 रुपये व 5,000 रुपये कपड़े, 3,000 रुपये नकद छीन लेना, जिसके संबंध में थाना जहानागंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस मुकदमा में उपरोक्त विजय यादव पुत्र कांता, सुनील यादव पुत्र शिवलोकन को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। अजमतगढ़ ब्लॉक के खालिसपुर गांव में भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पात्र व्यक्तियों को मिला किसान सम्मान निधि और घरौनी प्रमाण पत्र। अजमतगढ़ ब्लॉक के खालिसपुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को जानकारी दी गई। खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी व सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा संयुक्त रूप से पात्र लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं नागरिकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, अटल पेंशन योजना, मुफ्त राशन, सामूहिक विवाह, श्री अन्य योजना, मुफ्त इलाज, हर घर जल नल सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी कराई गई। दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण यहाँ उपस्थित हैं। इसका उद्देश्य और इसके विषय में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उस पाने में कोई समस्या है उसका भी निस्तारण करेंगे। जो नहीं पा रहे पूर्व कुछ औपचारिकताएं होती हैं, ये हमारे समाज इंद्रेश कुमार प्रधान आप आइए और बच्चों को बुलाइए, स्वस्ति बनना कराइए, उसके बाद तक आप लोग शांति का सूरज है। देखिए आप के बच्चे हैं, बच्चों के हौसला के लिए तालियां भी हम जरूर आपको निवेदन करेंगे, तालियां जरूर बजाइएगा।
से हरदम। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सिधारी पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो किशोरी को अगवा कर किया था। बता दें कि 6 नवंबर 2023 को थाना सिधारी पर एक पीड़ित परिवार पहुंचता है और एक लिखित तहरीर देता है कि मोहम्मद अलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद मतीवर रहमान साकिन डोबरिया थाना अहमदाबाद जिला कटिहार बिहार द्वारा वादी की नाबालिग बहन को खिलाफ लाकर भगा लिया गया है। किस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बलिया पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, जहां बलिया के थाना नरही पर आयोजित थाना समाधान दिवस के अवसर पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु संबंध को निर्देशित किया गया। तो खबर आपको बलिया से दिखा रहे हैं, जहां आजमगढ़ मंडल के डीआईजी अखिलेश कुमार बलिया के थाना नरही पर पहुंचे। वहां पर आए थाना समाधान दिवस पर फरियादियों को सुना और उनको गुणवत्ता व पूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु संबंध को निर्देशित भी किया गया। माफिया डॉन अबू सलेम के भतीजे आरिफ सिबली पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सलमान अंसारी व उनकी पत्नी हिना के खिलाफ शहर कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पूर्व प्राचार्य के साले की पत्नी शबाना परवीन ने दर्ज कराया है, जिसमें वादी मुकदमा ने तीनों नामजदों पर उसकी सास को जबरन घर से उठा ले जाने और अलमारी तोड़कर उसमें रखे 30 लाख रुपए व करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात उठा ले जाने का आरोप लगा है। पुलिस को दी तहरीर में शबाना परवीन ने बताया कि उसकी सास साहिदा खातून 80 साल की है और वे व्हील चेयर पर थी। 1 जनवरी 2023 को सलमान अंसारी उनकी पत्नी हिना साजिश के तहत उनके घर आए और सास को जबरन अपने साथ उठा ले गए। सास को ले जाने के बाद से उनसे किसी नात रिश्तेदार को मिलने तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, सलमान व हिना उसकी अलमारी को तोड़वाकर उसमें रखे लगभग 30 लाख रुपए जेवरात व करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी वे उठा ले गए। सलमान व हिना की इस कवायद में माफिया डॉन अबू सलीम का भतीजा आरिफ ने भी सहयोग किया। शबाना ने बताया कि उसके स्वर्गीय पति ने अपनी मां साहिदा के नाम से लगभग 12 करोड़ की संपत्ति लिया था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने शुक्रवार को साइंस सिटी घोटाले में लालगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सोनू सिंह के मुंबई, वाराणसी और आजमगढ़ के चेवार डोमनपुर गांव में एक साथ छापा मारा। टीम ने 11 घंटे तक छानबीन की है। ईडी ने तमाम दस्तावेज, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क भी जब्त किए हैं। ईडी की टीम शुक्रवार की भोर में 2 गाड़ियों से चेवार डोमनपुर गांव निवासी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के घर पहुंची। 1.5 घंटे तक छानबीन हुई, फिर टीम किसी व्यक्ति को घर से लेकर चली गई। चर्चा है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को ही दबोचा गया है। सोनू का नाम साइंस सिटी घोटाले में आया था। आरोप लगा था कि प्लॉटिंग के बहाने करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। कंपनी के मालिकों के खिलाफ साइंस सिटी की जब्त संपत्तियों को बेचने वाले एजेंटों के ठिकानों पर ईडी की छापा करी गई है। बता दें कि इस कंपनी के मालिकों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। मामले की जांच ईडी भी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन गाड़ियों से टीम आई थी उस पर भारत सरकार लिखा था। कुछ देर बाद ईडी की टीम दोबारा गांव आई और 9.5 घंटे तक छानबीन करती रही। गांव और आरोपी के घर का कोना कोना खंगाला है। चेवार के साथ ही मुंबई और वाराणसी स्थित आवासों पर भी ईडी की टीम जांच कर रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से यूपी समेत कई राज्यों के निवेशकों का 60,000 करोड़ रुपए हड़पने वाली साइंस सिटी की जब्त संपत्तियों को धोखाधड़ी कर बेचने वालों एजेंटों के ठिकानों पर ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और हरदोई में एजेंटों के 23 ठिकानों का पर छापे की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से टेंट हाउस में आग लग गई, जिसकी वजह से 2 मजदूरों की जलकर दर्दनाक मौत की खबर है। शॉर्ट सर्किट से लगी टेंट हाउस में भीषण आग, रात में ये आग लगी जिसकी वजह से टेंट हाउस का लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर रोड के सम्मोपुर की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें TV20 न्यूज़ पर सीधे अम्बेडकर नगर से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ टेंट हाउस में लगी आग में 2 मजदूरों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना जलालपुर रोड के सम्मोपुर की बताई जा रही है। इस वजह से आग लगी की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है।
कट गया, लाइट कट गया।